हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? कमेंट करके बताइएगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक बार मेरे लेवल देख लेना, ठीक है। और लेवल बहुत एक्यूरेट काम करते हैं। मैं बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे स्कैल्पिंग करता हूँ, ओके। आज मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया। फिन निफ्टी में मेरे को प्रॉफिट हुआ, देखो आज 2 जनवरी है और फिन निफ्टी मेरे को प्रॉफिट हुआ 11,000 रुपये का। जबकि आज मार्केट साइडवेज था, साइडवेज के होने के बावजूद भी। और यहाँ पे देखो मार्केट गिरा है और मैंने सी में प्रॉफिट किया 6,000 रुपये का। मैंने स्कैल्पिंग किया, टुकड़ा टुकड़ा जोड़ जोड़ के मैंने स्कैल्पिंग करके ऐसा बनाया है। फिर टुकड़ा टुकड़ा कर करके 500 600 प्रॉफिट करके ऐसे कर करके मैं मतलब छोटा छोटा ट्रेड लेता हूँ। भले मैं मल्टीपल ट्रेड लेता हूँ लेकिन ऐसा 500 प्रॉफिट कर करके मैं इतना प्रॉफिट बना लिया, ओके। और मेरे को टोटल अगर देखोगे तो 11,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर निफ्टी में मैंने बताया था जब मार्केट गिर रहा था ना, तो एक साइड पे एक रेजिस्टेंस मैंने लेवल शो किया था। वहां लेवल से बाउंस लेगा, मैंने आप लोगों को बोला था पहली बार आएगा तो बाउंस लेगा, और वहीं से बाउंस लिया और वहीं पे मैंने इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ये 5,000 का प्रॉफिट था, फिर तो इसको मैं टुकड़ा में जोड़ जोड़ के बनाया, ओके। अब एक चीज और दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान से देखना। आज मैंने कैपिटल देखो, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा था, 19,600 रुपये था मेरे पास। मेरा जो पीक मार्जिन है, मतलब मैंने हाईएस्ट कहीं पर ट्रेड लिया हो तो उसका मेरे को प्राइस पड़ा था 18,500 रुपये का। तो ये समझ लो मेरे पास 18,500 रुपये का मैंने ट्रेड लिया था। हालांकि मल्टीपल ट्रेड लिए, लेकिन पीक मार्जिन मेरा मैक्सिमम मार्जिन इतना यूज हुआ है। टोटल तो मेरे पास कितना 19,000 रुपये ही थे, है ना। और मैंने प्रीमियम कितना कमाया, ये माइनस में लिखा है लेकिन ये पॉजिटिव रहता है। तो टोटल ये देखो यहाँ पे टोटल क्रेडिट फॉर नेक्स्ट डे मेरे को 11,000 का प्रॉफिट हुआ है और मैंने पैसे यूज किए थे 18,000, ओके। और जो मेरे को टैक्स लगा है केवल 391 रुपीज का टैक्स लगा है, 400 रुपये। मतलब मेरे को 10,700 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना कंफर्म है, ओके। अब वो जो ट्रेड लेते हैं जीएसटी एसटी वो सबको दुनिया भर का वो टैक्स लगा है। तो 19,000 रुपये अकाउंट में रखने के बावजूद भी 11,000 रुपये मिले, इसका मतलब आप समझ लो 60% रिटर्न। देखो पीक मार्जिन 18,000 है, 18,000 का आधा करोगे तो कितना होता है 9,000, तो 50% रिटर्न होता है। लेकिन मैंने तो 10 और 11,000 कमाया ना, मतलब मेरे पास 70% रिटर्न मिला है, ठीक। चलो मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। आज आज निफ्टी में शानदार ट्रेड बन रहा था और किसी में फिन निफ्टी में स्टार्टिंग में बना, बैंक निफ्टी में भी स्टार्टिंग में बना। बाकी तो साइडवेज हो गया। बाकी अब देखो मेरे में ज़्यादा लोग तो है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी बताता हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो। और मैं जो हूँ तो मैं तो हर एक्सपायरी के दिन जिसकी जो एक्सपायरी रहती है उसको करता हूँ, क्योंकि उसके प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, ठीक। लेकिन कमांड मेरी सभी में बनी हुई है और लेवल्स मेरे एक्यूरेट रहते हैं। और ज़्यादा पब्लिक कम है करके मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल डालता हूँ। अब इसको देखो, निफ्टी कल यहाँ बंद हुआ था, आज गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे आई। अगर ये डेफिनेटली ना यहाँ कहीं ओपन होता तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनता है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से नीचे आ रही है तो एक रिटेस्ट बनता है इसका। लेकिन इसने क्या काम किया, ये ऊपर ही ओपन हो गई तो ये नीचे आई, फिर रिटेस्ट की और फिर नीचे गिरी। कॉल और सपोर्ट पे हमेशा ध्यान रखो। कभी भी मार्केट है ऐसा अगर तोड़ देती है सपोर्ट को तो एक बार रिटेस्ट करती है फिर नीचे जाती है, नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है फिर नीचे जाता है, ओके। तो आज निफ्टी ने जैसे ओपन हुआ तो भैया यहाँ पे तो अभी भूल जाओ। फिर देखो इसको ध्यान से देखना, इसने अपने इस लो को जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे ये साफ दिख रहा है मार्केट इस तरह से आया, इस तरह से गया, यूं गया, फिर यूं करके फिर ये तोड़ रहा है। तो ये अपना नेकलाइन हो जाता है, ओके। इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं इसको। यहाँ से आ रहा है, इसमें इसने रेंज बनाया और रेंज बना के तोड़ दिया। क्या शानदार मूवमेंट मिली है। यहाँ तो बहुत शानदार इसके प्रीमियम बढ़े होंगे। तो जैसे रेड लाइन बनती है, जैसे ये रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर ये मारू बुजू है, ध्यान से देखना। ऊपर और नीचे कोई भी विक नहीं है, डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड बनता है और क्या शानदार मूवमेंट बनती है। ये छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, मैं ऐसी जगह पे स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। मेरे को पता रहता है क्योंकि इतना बड़ा गिरा है तो स्कैल्पिंग मूवमेंट बनेगा ही बनेगा। क्यों? यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रीवियस डाटा ये दिख रहा है आप लोग को, ये तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी तो डेफिनेटली यहाँ से एक शानदार आपको एक छोटे से स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है। तो 5 पॉइंट ऐसे ही बन जाते हैं, मैं ऐसे ही कर करके कमा लेता हूँ ये छोटी छोटी जगह पे, ओके। अब दूसरा आप फिर देखोगे कि दूसरा ट्रेड कैसे बन सकता है। जब इसने फिर क्या काम किया, फिर मैं आप लोगों को बताइए, इस तरह से गया, यूं गया, फिर यूं गया, फिर यहाँ से यूं गया, फिर यूं गया। इतना शानदार इतना सिंपल मार्केट आज निफ्टी ने दिया। और ये हमारा था लेवल, और ये लेवल मैंने आज की नहीं बनाया दोस्तों, ये लेवल कब जमाने के बने हुए हैं मेरे तो। और एग्जैक्टली यहीं पे इसने सपोर्ट लिया और यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया। कल आया तो इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक किया। अब ये लेवल भी मैंने नीचे दे के रखा था, ठीक। और जैसे ही फिर इसको तोड़ता है रेड कैंडल से, एक शानदार एक पुट का ट्रेड बनता है और यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। फिर यहाँ से एक स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है। अब बाद में निफ्टी क्या काम किया, इसी तरह कंसोलिडेट करके यहाँ से एक इसने तोड़ा, ठीक। फिर इसने रेंज बाउंड हुआ, फिर नीचे गया, फिर रेंज बाउंड हुआ, फिर रेंज बाउंड, फिर इसने हाई को तोड़ा।
ये ऐसा ध्यान देना पड़ता है। तो हमारे जब ऐसा रेंज बाउंड हो जाता है ना, तो ये ऐसा बॉक्स बना लिया करो। तो पहला बॉक्स तो ये बनता है, मतलब इस बॉक्स को इसने तोड़ा, फिर इसने इस बॉक्स को रीटेस्ट किया, फिर ये ऊपर की तरफ गया। ध्यान देना, ऐसे गया, यूं गया। ये कुल मिला के इस तरह से रेंज बना के तोड़ा, नीचे गया, फिर यूं गया, फिर यूं करके। और ये हमारा वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया था। और जिन लोग को भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं निकालते आता, तो मैं तो लेवल ऐसे ही दे देता हूँ यार। यहाँ पे देख लो और कैंडलस्टिक को फॉलो कर लो, कितना इजी मार्केट था। स्कैल्पिंग मूवमेंट देखा जाएगा ना, यहाँ पे देखो एक लाल कैंडल, एक लाल डोजी कैंडल, ये डायरेक्टली आपका क्या बना रहा है? इवनिंग स्टार। यहाँ से एक शानदार मूवमेंट बनता है स्कैल्पिंग के लिए। ठीक, जैसे ही इसका हाई को तोड़ा एक मारूबुजू कैंडल के साथ, और ये देखो ये इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, वेजेज बोलते हैं समथिंग। तो जैसे इसको जैसे इसने मारूबुजू के साथ तोड़ा, तो यहाँ पे एक आपको स्कैल्पिंग का मूवमेंट बनता है। तो ऐसे ऐसे ट्रेड पकड़ना पड़ता है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक हैमर बना जिस तरह, एक तो यहाँ पे देखो ये फिर इवनिंग स्टार बना, तो एक डाउनफॉल के लिए छोटा सा मूवमेंट बन गया। क्या शानदार मूवमेंट बना ये, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा अब जैसे इसको ऊपर जाना है, ये हरा कैंडल बनाया, लाल कैंडल, फिर ये इन्वर्टेड डोजी, फिर एक ये हरा कैंडल। मैं समझ गया था फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैंने उस समय फिर निफ्टी में ट्रेड लिया था सीई का, तो उसी समय मतलब मेरे को भी कितना 1000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक, तो चलो मैं लेवल बता देता हूँ, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल के डेट, अब ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, मार्केट अगर ऊपर ही ओपन होती है तो इसको रेंज बनने देना। तोड़ेगा तो पहला भैया हमारे पास ये सपोर्ट बनता है, दूसरा सपोर्ट हमारे पास ये है, तीसरा सपोर्ट ये है, चौथा सपोर्ट ये है, पांचवा ये है, और यहाँ पे एक फ्री फॉल मिलेगा। आप लोग को ध्यान रखना। मैं अभी आपको पीछे का लेवल दिखा देता हूँ, तो जिससे आप लोग को जल्दी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ जाए। ठीक है, बाकी आप लोग को जैसा वीडियो चाहिएगा मैं बना दूंगा, वैसा बता देना। ऊपर जाने के लिए पहला रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाए, यहाँ से ऐसा फॉल भी आ सकता है, ध्यान रखना। इस तरह से ये जो मैं बता रहा हूँ ना लेवल, यहाँ से रिवर्सल्स भी आ सकते हैं, ये इस तरह से रिवर्सल्स भी आ सकते हैं। हम इन लेवल पे बस आप लोग 5 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लो कैंडलस्टिक को देख के। जैसे साफ दिख रहा है, लाल कैंडल बनी, हरी कैंडल बनी, पियर्सिंग कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से एक साफ मूवमेंट दिखता है हमें स्कैल्पिंग करने का। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ लेवल बनेगा, तो एक स्कैल्पिंग कर लेना। ऊपर पे अगर ये रेंज बना के तोड़ा तो ऊपर फिर यहाँ तक जाएगा, और फिर यहाँ पे रेंज बना के तोड़ा तो ऊपर यहाँ तक जाएगा। हालांकि ये बुलिश मूवमेंट तो कम ही लग रहा है। इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये इसको ध्यान से देखोगे, नीचे आया, ये रेंज बनाया, फिर ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न इस तरह से। अब ये टूटेगा तो फिर उतना ही नीचे, अच्छा जितना लेवल ये उतना ऊपर से आया यहाँ तक का, उतना ही लेवल ये अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का उतना नीचे जाएगा, मतलब यहाँ तक जा सकता है फिर। ठीक है, तो इस तरह से देखना पड़ता है। और ये लेवल देख लो पुराने कहाँ से बने हैं, आप लोग भी उसको अपने डायग्राम में बना लेना, ज़्यादा हो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। 1 2 3, ये देखो यहाँ से मैंने एक लेवल बना के रखा है। एक तो मैं टैबलेट में बनाता हूँ यार, इसमें ज़्यादा स्क्रीन कवर नहीं हो पाती है। दूसरा लेवल ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। अब जब यहाँ पे पहली बार आएगा, इसको छोटा कर देता हूँ, ध्यान देना। मैंने आज वही काम किया था, फिर निफ्टी में जितना अच्छा खासा एक्सपायरी मतलब वो मिला। यहाँ पे आएगा तो एक छोटा सा यहाँ पे आपको जरूर बाउंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्कैल्पिंग के लिए बाउंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर तोड़ेगा तो ये एक लेवल आता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ तक का आराम से आप लोग को एक लेवल यहाँ पे डाउनफॉल के लिए मिल सकता है, फ्री फॉल। हालांकि ये एक ट्रेंड लाइन बनी है यार, इसको मैं एक्सटेंड नहीं किया हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ लगे हाथ। ये एक लेवल भी है, इसको ध्यान रखना। ओके, और उसके नीचे के लेवल अगर देखने हैं तो उसके नीचे के लेवल ये बने हुए हैं। इसको आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी का बना लेना, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी अगर आएगा एक बेहतरीन स्कैल्पिंग कर लेना भैया, अपोजिट साइड के लिए मस्त मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आज तक नहीं आया है, यहाँ पे तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी आप लोग को। ओके, तो अच्छा ये जितना लेवल मोमेंट है उतना लेवल तो ये नीचे ही जा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिवर्सल मिल सकता है। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। एक तो मैं टैबलेट में बनाता हूँ ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत जाती है दोस्तों। बैंक निफ्टी का देखो लेवल, गिरा, रिटेस्ट किया, गिरा, रिटेस्ट किया, गिरा, फिर रेंज बाउंड हो गया, एक फॉल, फ्री फॉल, मतलब ये छोटा वाला क्या बोलते हैं यार इसको, अरे उल्लू बनाने वाले को क्या बोलते हैं मैं भूल ही गया था। फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया, फिर रेंज बाउंड हुआ, फिर नीचे गिरा। तो इसका तो खैर ट्रेड ही नहीं बनता है, मैंने बस छोटा छोटा स्कैल्पिंग किया था, है ना। बैंक निफ्टी के लेवल्स, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है।
ये देखो ये ट्रेल लाइन जा रही है, साफ दिख रहा है आप लोगों को। इसको कंस्ट्रक्ट कर लेना और एक ये लेवल बनता है, यहीं पे बैंक निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। मैं इस लाइन को मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली पता चल जाए। ओके, बैंक निफ्टी यहीं यहीं ओपन होता है, कल तोड़ेगा तो नीचे के मोमेंट यहाँ पे आना, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटा सा, क्योंकि देखो इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया। मैं अभी आपको छोटे स्क्रीन में बता रहा हूँ क्योंकि डाटा बहुत पुराना है और लेवल मेरे पुराने के बने हुए हैं। इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया था, इसलिए यहाँ पे एक स्कैल्पिंग लेवल बनता है, यहाँ पे भी एक छोटा सा बाउंस बनता है। ऊपर जाएगा तो ऊपर पे यहाँ पे अगर आएगा तो एक यहाँ पे बाउंस मिलेगा आप लोग को, तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हल्का सा स्कैल्पिंग मूवमेंट यहाँ बन सकता है। लेकिन अगर रेंज बनाया ऊपर गया तो यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ पे स्कैल्पिंग कर लेना, और ऊपर जाना है तो मतलब यहाँ तक का टारगेट लेके चले जाना, उसके ऊपर का टारगेट ये रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 4 मतलब सस्टेन करेगा, सस्टेन करके तोड़ेगा तो ऊपर की हम यहाँ जा सकते हैं। लेकिन नीचे जाना है तो नीचे के लिए आपके लेवल देखो ये बना हुआ है, एक लेवल टारगेट, दूसरा लेवल ये टारगेट बना हुआ है ना। फिर ये हरा लाइन तोड़ेगा तो नीचे पे हरा, फिर ये वाला मिलेगा आपको टारगेट, फिर उसके नीचे ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल है, ठीक। तो मैं इसको आप लोग को छोटे स्क्रीन में दिखा दिया हूँ, इसको कैसे करेंगे। होप आप लोग को एक क्लियरली समझ आ जाए। इसमें बहुत दिक्कत है यार, थोड़ा इसको टाइम फ्रेम देख लेना, ये लेवल किस तरह से बने हैं, स्क्रीन छोटा करके एडजस्ट कर लो। 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम में है। ओके, चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, कल मिलते हैं। सॉरी, तो इसको बंद कैसे करते हैं, मेरे को वो भी नहीं बनता।